कैसे हो आप सभी। आप सबका स्वागत है आज की ऑनलाइन क्लास में। हम लोग यहाँ पर जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो टॉपिक था मेंजुरेशन क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति टॉपिक में हम लोग आज आगे पढ़ेंगे अर्धगोला हेमिस्फीयर। तो अर्धगोला देखो, अर्धगोले जो गोला होता है उसको बीचों बीच काट देंगे। गोले को केंद्र से यहाँ पे केंद्र हो गया सेंटर पॉइंट, तो इसके ऊपर ऐसे और बना देंगे तो गोला हो जाएगा कंप्लीट। ये तो गोले को बीचों बीच काटने पर जो आकृति में प्राप्त होती है वो होता है अर्धगोला। तो अर्धगोला क्या, यहाँ पर एक अर्धगोला हमारे पास है जिसकी त्रिज्या तो कैपिटल आर है और इसका जो सेंटर पॉइंट है वो क्या है, ओ है। तो अब अर्धगोले की बात करेंगे तो पहले तो इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो पहले तो इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल देते हैं। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा 2 पाई आर स्क्वायर। अब ये कैसे आया वो मैं आपको बता देता हूं कि आपको पता है कि जो गोले के जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो अर्धगोला क्या है, गोला का आधा है। तो ये हम लोग ये जो भुजाएंगे, ये जो काटने पर जो हमें आकृति प्राप्त, इसके जो इसका जो बेस है, ये वर्ताकार भाग जो हमें प्राप्त हो रहा है, इसको एक बार छोड़ दीजिए। तो ये इस इतने का हमें निकालना है, यहां से लेकर के यहां तक ये हो गया वक्र पृष्ठ इसका। तो वक्र पृष्ठ का ओनली क्षेत्रफल निकालना। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर। वो कैसे होगा कि गोले के क्षेत्रफल का आधा होता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब बात करें अगर इसके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल की, तो वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में जो वर्ताकार भाग है इसका क्षेत्रफल भी इसमें जुड़ जाएगा। तो इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो जाएगा। तो बात करते हैं संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल तो इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। ये हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हुआ 2 पाई आर स्क्वायर। तो इसकी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इसमें क्या हुआ, जो ये वर्ताकार भाग है इसका क्षेत्रफल भी जुड़ गया। तो हमें प्राप्त हो गया 3 पाई आर स्क्वायर इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब बात करते हैं इसके आयतन की। अब बात करेंगे किसकी, आयतन की बात करेंगे। तो आयतन कैसे निकालेंगे वो देखना। बात कर रहे हैं हम लोग यहां पर आयतन की कि अर्धगोले का आयतन कैसे निकालेंगे। तो गोले का जो आयतन वो होता है वो कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब ये होता है गोले का आयतन। अब गोले के आयतन का आधा ही होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें बीचों बीच काटने पर। आयतन तो क्या हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा। दो अर्धगोलों को जोड़ने पर जो आयतन होता है वो क्या होता है, एक गोले के आयतन के बराबर। दो बराबर अर्धगोलों को जोड़ दे तो उसी त्रिज्या के एक गोले के आयतन के बराबर हो जाएगा उनका आयतन। तो ये आयतन कितना होगा, ये हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, जो कि गोले के आयतन का आधा है, 1/2 भाग है। अब देखिए वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल तो 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। तुम अपने गमों को बुलाकर तो देखो, बिना बात मुस्कुरा कर तो देखो, राय खुद ब खुद आसान हो जाएगी, तुम उम्मीद के दिए जलाकर तो देखो। अब इस पर हम लोग यहाँ पर 1-2 क्वेश्चन करते हैं, वो आपको कराता हूँ, लास्ट तक रुके रहिए। और अर्धगोले के अलावा भी हम लोग यहाँ पर जो क्वेश्चन करेंगे आज वो कौन से होंगे कि मान ली बेलन है, कोई हमें क्वेश्चन इस तरीके से पूछ ले कि एक बेलन है जिसका आधार, एक बेलन और एक अर्धगोला है जिनका आधार और ऊंचाई सेम है, फिर उनके आयतन का अनुपात पूछ ले या फिर उसके क्षेत्रफल का अनुपात पूछ ले, तो उस टाइप के क्वेश्चन भी हम लोग आज यहाँ पर सोल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, अब इस पर क्वेश्चन सोल्व करते हैं हम लोग। क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। क्वेश्चन क्या देगा, एक अर्धगोले की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, तो इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में अगले ने हमें क्या कह दिया कि एक अर्धगोला है जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, तो इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात कीजिए। तो इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल और आयतन में ज्ञात करना है। तो आर का मान अगले ने हमें पहले दे दिया, इसमें दे दिया 21 सेंटीमीटर। आर का मान कितना दे दिया 21 सेंटीमीटर दे दिया। फिर कह रहा है इसके संपूर्ण, तो पहले संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ही हम लोग संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो पहले तो इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हम लोग याद करते हैं। तो
संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, वो होता है हमारे पास 3 पाई आर स्क्वायर। तो 3 गुणा 22/7 गुणा 3 गुणा 22/7, ठीक है। 21 यहां पर रख दीजिए, 66 गुणा 63, 66 गुणा 63। अब इनको सोल्व करेंगे हम लोग, तो सोल्व कर लीजिए इसको, यहां पर सोल्व कर लेते हैं हम लोग, इसको सोल्व करेंगे। 63 गुणा 66, 63 गुणा 66 को सोल्व करेंगे यहां पर, तो देखिए इसको मल्टीप्लाई, ये इसका आंसर आ जाएगा 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर। सोल्व करना जरूरी है इसको, तो सोल्व कर लिया हम लोगों ने। सोल्व करने में हमारे पास क्या आया, 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब इसी पर आगे बात करते हैं हम लोग। आगे क्या बात करेंगे, आगे बात करेंगे इसके, आगे बात करेंगे इसके आयतन की। तो पहले तो हम लोगों ने ये इसका निकाल लिया, अब इसके आयतन की और बात कर लेते हैं साथ में। तो आयतन निकालिए, आयतन कितना होगा, आयतन का सूत्र होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो इसमें मान रख दीजिए 2/3 गुणा 22/7 गुणा 21 गुणा 21 गुणा 21। इनको सोल्व किया है, इस तरीके से हो जाएगा ये। अब आगे देखिए, इसको सोल्व करेंगे हम लोग, तो हमारे पास आ जाएगा 44 × 441, 44 × 441 आ जाएगा हमारे पास। तो 441 को 44 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 441 को 44 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कीजिए मल्टीप्लाई। अब कितना आ जाएगा हमारे पास, आ जाएगा 19,404 सेंटीमीटर क्यूब। मल्टीप्लाई करना आप लोगों को आता है, मैंने आपको मल्टीप्लाई करके यहाँ दिखा दिया कि इस तरीके से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये आंसर आ जाएगा इसका। तो अभी मैं 1-2 में मल्टीप्लाई करूंगा, बाकी डायरेक्ट में आंसर लिखूंगा, मल्टीप्लाई आपको करना होगा। 1-2 में मल्टीप्लाई करके आपको दिखा रहा हूँ। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे करेंगे। इसका तो आंसर हम लोगों ने निकाल लिया, नेक्स्ट क्वेश्चन और करेंगे आगे। जो मैंने आपको बताया कि आज के क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अलग टाइप के क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं अभी। अब देखिए, ये क्वेश्चन मैंने आपको क्या बताया था कि जो मिक्स क्वेश्चन आता है वो उसकी बात करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, एक ही आधार एवं एक ही ऊंचाई का अर्धगोला बेलन एवं शंकु होने पर। क्या कह रहा है कि एक ही आधार और एक ही ऊंचाई है, और उसी टाइप का क्या बता दिया कि एक गोला है, एक अर्धगोला है, एक बेलन और एक शंकु है, उनका आधार और ऊंचाई सेम है। फिर कहता है कि उनके आयतन का अनुपात ज्ञात कीजिए, वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए, संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो पहले तो बात करते हैं हम लोग आयतन का अनुपात। आयतन का अनुपात, अब इसमें खास बात क्या है कि इन सबकी त्रिज्या जो है, आधार की जो त्रिज्या वो तो आर है, पर शंकु की और बेलन की जो हाइट एच है वो किसके इक्वल होगी, वो होगी आर के इक्वल। तो यहां पर क्या हो जाएगा, एच इक्वल आर, एच इक्वल आर हो जाएगा। अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो हमें अर्धगोले का आयतन अनुपात, आयतन का अनुपात ज्ञात कर रहे हैं, तो अर्धगोलक, फिर अनुपात बेलन, अनुपात शंकु, इन सब के आयतन का अनुपात ज्ञात करेंगे। तो पहले तो अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन क्या होता है आप मेरे को बताइए। अर्धगोले का जो आयतन होता है वो कितना होता है, 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। बेलन का जो आयतन होता है वो कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। शंकु का जो आयतन होता है वो कितना होता है, वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एच का मान हम लोग यहां पर रख देंगे, एच का मान क्या दे रखा है, 8 दे रखा है। एच का मान कितना दे रखा है, 8 दे रखा है। तो यहां पर सोल्व करेंगे इसको, 2/3
पाई आर क्यूब अनुपात पाई आर क्यूब अनुपात 1/3 पाई आर क्यूब। तो पाई आर क्यूब से तो पाई आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तीनों में सेम है। फिर हमारे पास क्या बचेगा अनुपात में, वो बचेगा 2/3 अनुपात 1/3। अब इसको आगे सोल्व करने पर हमारे पास जो आएगा वो आएगा 2/3/1। ये हो गया अर्धगोले का आयतन अनुपात बेलन का आयतन अनुपात शंकु का आयतन। कितना होगा 2/3/1। अब बात कर ली है तो आयतन की। अब बात करें अगर हम लोग इनके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल की, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल भी तभी वक्र पृष्ठ का आयतन, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात। कोई बात है बेलन का, अर्धगोले का, बेलन का, शंकु का। तो अब इन पर मैं यहां पर निकाल के नहीं बताऊंगा, आपको डायरेक्ट बता देता हूं। वो होता है 2/2 √2, 2/2 तो ये ध्यान में रखना। क्वेश्चन वहां पर इस तरीके से निकालने मत बैठ जाना, ये ध्यान में रखना। क्वेश्चन अगर आपसे इस टाइप का पूछता है, डायरेक्ट ये पूछ ले कि आयतन का अनुपात ज्ञात करना है, तीनों के न देकर के दो के भी पूछ सकता है। तो आप इस तरीके से निकालने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, वहां पर याद है। अगर आप 1-2 बार प्रैक्टिस करते हो या आप खुद निकाल लेना, सूत्र आपके ध्यान में है, तो वहां पर आपको जरूरत नहीं पड़ेगी पेन चलाने की भी। आप आपकी याद है तो आपको ये पूछ ले कि अर्धगोले का आयतन और बेलन के आयतन का अनुपात ज्ञात कीजिए, तो आप वहां बिना पेन चलाए लिख सकते हो 2/3। आपको जहां पर भी ऑप्शन लगे उस पर टिक कर देना, ठीक है। अब इसके संपूर्ण पृष्ठ का अनुपात, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात, ये हो जाएगा 3/4/√2 + 1। इस तरीके से होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन मुझे पता है आप लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी इस तरीके के टाइप क्वेश्चन करने में। तो लास्ट तक रुके रहिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए। और यहाँ पर तो मैं क्वेश्चन कम ही करा रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन और जो पीडीएफ नोट्स है, जो हस्तलिखित पीडीएफ नोट्स मैंने बनाई है, वो मैं टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कराता हूँ। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो टेलीग्राम चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए, जिससे आपको नए नए क्वेश्चन आपको समझ में आए, नए नए क्वेश्चन आपको सीखने को यहाँ पर मिले। तो लास्ट तक रुके रहना बच्चों। अब देखिए क्वेश्चन में अगला हमें क्या कह रहा है, एक ही त्रिज्या एवं एक ही ऊंचाई का गोला, बेलन एवं शंकु लिया जाए। तो यहाँ पर बेलन और शंकु का मैंने एक साथ फिगर बना दिया है और गोले का उधर अलग बना दिया है। तो इसमें क्या कह रहा है कि इसमें जो हमें सीखने को मिलेगा वो क्या मिलेगा कि जो शंकु और जो बेलन की जो हाइट है वो किसके इक्वल होगी, 2r के इक्वल होगी। इस क्वेश्चन में क्या होगी, 2r के इक्वल होगी। उसमें क्या थी पीछे वाले में, उसमें थी r के इक्वल, इसमें किसके इक्वल होगी, 2r के। तो s बराबर क्या होगा, यहाँ पर s बराबर होगा 2r बच्चों, s बराबर होगा 2r, s बराबर होगा 2r। अब बात करते हैं इनके आयतन और वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात। तो आयतन का अनुपात, आयतन का अनुपात किस किस की बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं गोले की, बेलन और शंकु, इनके आयतन का हमें अनुपात ज्ञात करना है। तो गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, इनको सोल्व कीजिए। एच की जगह 2r मान रख दीजिए, यहां पर 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब अनुपात 1/3 पाई आर क्यूब। पाई आर क्यूब कॉमन है वो हट जाएगा, फिर हमारे पास क्या बचेगा, वो बचेगा 4/3 अनुपात 1 यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 2h का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 और यहाँ पर भी 2 हो जाएगा, क्योंकि h का मान क्या पर है, h का मान कितना है, यहाँ पर h का मान है 2r। तो ठीक है, h का मान कितना है, यहाँ पर h का मान है 2r। तो ये हो जाएगा और ये भी आगे वाला क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे हम लोग, तो हमारे पास आएगा 2/3 अनुपात 1/1/3। इसको आगे सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 2/3/1, 2/3/1। अब ये तो हो गया इसके आयतन का अनुपात। आयतन का अनुपात मैंने आपको निकाल कर यहां पर बता दिया। अब बात करते हैं वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात।
वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा, वो होगा 4:4:5, 4:4:5 ये हो जाएगा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात। तो मुझे लगता है आपको किसी भी तरह कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बस ये याद रखना है, ये याद रखना परीक्षा में जितनी ज्यादा शॉर्ट ट्रिक काम मिलेगा उतने ज्यादा आपको फायदा होगा, उतने ज्यादा क्वेश्चन आप लोग सोल्व कर पाओगे। इस तरीके से वापस क्वेश्चन सोल्व करने बैठ गए तो 3 क्वेश्चन का एक ही क्वेश्चन में टाइम दे बैठोगी। तो ज्यादा से ज्यादा ये आपको कोशिश करनी है कि जितनी ज्यादा शॉर्ट ट्रिक हो उतनी यूज में लेना। अब इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं हम लोग, आगे भी क्वेश्चन सोल्व करते हैं इस पर अलग अलग टाइप के। मैंने आपको बताया था कि मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा आज, तो लास्ट तक रुके रहिए। देखिए क्वेश्चन बढ़िया आप लोग, यदि किसी गोला के अंतर्गत अधिकतम आयतन का घन रखा जाए। अगला में क्वेश्चन में क्या करा है कि कोई गोला है जिसके अंदर कोई खोखला गोला है जिसके अंतर्गत एक अधिकतम आयतन का कोई घन रख दिया गया। तो फिर इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग कैसे सोल्व करेंगे वो देखना। इसमें क्या होगा कि जो गोले का जो व्यास है, गोले का व्यास इक्वल किसके होगा, घन के विकिरण के, घन का विकिरण। गोले का व्यास किसके इक्वल होगा, घन के विकिरण के। तो गोले का व्यास कितना है, 2r है, घन का विकिरण कितना होता है, √3a। तो r बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा √3/2a, √3/2a r बराबर, यह मान निकाले। अब इसके आयतन का अनुपात हमें निकालना है। तो गोले का आयतन बटे घन का आयतन, घन का आयतन, ठीक है। इसका सॉल्व करेंगे तो गोले का आयतन कितना होता है वो हमें पता है, 4/3πr³, 4/3πr³। और घन का आयतन कितना होता है वो होता है a³, घन का आयतन होता है कितना, a³। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 4/3πr का मान यहां से रख देंगे तो हमारे पास आ जाएगा √3/2a का होल क्यूब बटे a³। आगे सोल्व करेंगे इसको, तो आगे सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 4/3π 3√3/8a³ बटे a³। इसको सोल्व करेंगे तो इस तरीके से सोल्व हो जाएगा ये। तो हमारे पास आ जाएगा √3π बटे 2, √3π/2 ये इसका अनुपात आ जाएगा, ठीक है। इनको आप लोग यहां पर इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप लोग, 4π3√3a³ बटे 3×8×a³। इस तरीके से भी इसको लिख सकते हो आप लोग, किसी भी तरह की आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी यहां पर। तो ठीक है बच्चों, सोल्व कर लेंगे हम लोग। ये हमारे पास आएगा √3π/2। मान आपको रखना आना चाहिए, सूत्र मैंने आपको बता दिया, आर का मान आपको निकालना मैंने यहाँ पर बता दिया। अब नेक्स्ट और करते हैं, ये तो क्या गोले के अंदर घन रख दिया, अब घन के अंदर अगर गोला रख दिया तो ये आयतन का अनुपात ये थोड़ी होगा, तब अलग चेंज होगा। वो क्वेश्चन करेंगे हम लोग यहाँ पर, अब वो क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर सोल्व करेंगे। अब देखिए ये क्वेश्चन सोल्व कीजिए आप लोग, किसी घन के अंतर्गत अधिकतम आयतन का एक गोला रखा जाए। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, किसी घन के अंतर्गत अधिकतम आयतन का एक गोला रखा जाए। पहले क्या कह रहा था कि गोले के अंतर्गत अधिकतम आयतन का घन रखा जाए, अब यहां पर कह दिया घन के अंतर्गत अधिकतम आयतन का गोला रख रहा है। तो यहां पर क्या होगा कि जो गोले का जो व्यास है, गोले का व्यास घन की भुजा के इक्वल होगा। गोले का व्यास किसके इक्वल होगा, घन की भुजा के। तो गोले का व्यास कितना है, 2r है, घन की भुजा कितनी है, a है। तो r का मान कितना हो जाएगा, a/2 हो जाएगा। r का मान हो गया हमारे पास a/2। अब इसके आयतन का अनुपात ज्ञात करते हम लोग, तो घन का आयतन बटे गोले का आयतन, घन का आयतन बटे गोले का आयतन। तो वो कैसे सोल्व करेंगे, तो घन का आयतन का सूत्र क्या है, घन के आयतन का है a³ है, और गोले का आयतन का क्या है, 4/3πr³। तो मान रख दीजिए, कोई बात नहीं, a³ बटे
4/3 पाई, आर का मान कितना है, आर का मान है हमारे पास a/2, a/2 का होल क्यूब। तो इसको आगे सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a³/4/3 पाई a³/8, a³ से तो a³ कट गया। अब इस पूरे को सोल्व करेंगे तो जो नीचे वाला मान है वो तो ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला जो मान है वो नीचे आ जाएगा इसके। तो ये हमारे पास जाएगा 3 × 8 हो जाएगा, और जो ऊपर क्या है 4 पाई है, तो इसको सोल्व करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो 6/पाई, इसका मान कितना होगा 6:पाई हो गया, 6:पाई हो गया। कितना आसान है, ज्यादा हार्ड कुछ नहीं है, आसान है, बहुत ही आसान है। बस हमें निकालना आना चाहिए, मान रखना आना चाहिए, कैलकुलस हमें खुद को करनी होगी। तो आशा करता हूं आपको आज की क्लास पसंद आई है। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिए और कमेंट के द्वारा ये बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी।